ये देखिए मुद्दा बनाया जा रहा है। ये 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए मुफ्ती साहब के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से, आप देख रहे हैं हसीना नो रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए। वीडियो का टाइटल है जो सलमान मुफ्ती साहब को अरेस्ट तो कर लिया है, तो हमारे मुस्लिम भाई तो एक हुए थे और जो नॉन मुस्लिम थे, कुछ पंडित हैं, उनकी सपोर्ट में वो भी खड़े हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं पंडित जी ने क्या क्या कहा। हमको जरूर दे। ये देखिए मुद्दा बनाया जा रहा है। ये 24 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है, इसलिए मुफ्ती साहब के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। मुफ्ती ने एक शेर बोला तो उसको आपने गिरफ्तार किया, उसको तुरंत रिहा करो। नहीं तो ये मानवता के लिए, संविधान के लिए, क्योंकि साधना संत समाज जो होता है, संत के लिए कोई जात नहीं होती, न पात होती है। मुसलमान में वो भी संत है और आप भी संत है, बड़ा ऐलान कर दिया। अरे वो भी ऐलान किया तो वो भी सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। लेकिन अगर उसने नफरत पैदा बीज बोता है, तब उसका खंडन करेगा। उसने एक शेर बोला, उससे ज्यादा आपने शुरुआत पा लिया। देश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, देश की पंचायत से आपका सांसद बोलता है, उस पर गिरफ्तारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुफ्ती को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो सांसदों को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्योंकि मानवता ये है, गीता कहती, पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इंसानियत मानवता हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी तो हम संत नहीं पाखंड होंगे। हम इसका घोर विरोध करते हैं। केवल माहौल बनाया जाता है हिंदू मुसलमान का दंगा करने के लिए, फिर हमारे जनमानस को लड़ाया जाएगा। फिर ये कोरोना काल आप देख लो मेरे देशवासियों, वो अगर इस्लाम धर्म के गुरु हैं, संत हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए मुफ्ती ने अगर कह दिया तो उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। उसने कहा अगर गलत तो आपने सांसद को भी गिरफ्तार करके जेल में भेजिए, नहीं तो हम लोग मुफ्ती के साथ हैं और मानवता इंसानियत के साथ रहेंगे और तुरंत रिहा करो मुफ्ती को। होगा हम लोग आंदोलन करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। आपका सांसद पार्लियामेंट में अगर कहता है, एक गाली दे के कहता है, ये पूरे विश्व देखता है हमारी लोकतंत्र और अखंडता एकता उस समय सर्वसार होती है, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते। मुफ्ती ने एक शेर बोल दिया तो उस पर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसका घोर विरोध होना चाहिए। निंदनीय है, बेशर्मी है, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। अब कहीं ना कहीं जबरन मामला है और बड़ी तेजी में एक्शन है। कितनी तेजी एक्शन अगर कहीं और डिपार्टमेंट में हो जाए, कपिल मिश्रा पे हो जाए, निपुण शर्मा पे हो जाए, उसके लिए चाहे आंदोलन करते रह जाए, चाहे मकान तोड़ दिए जाए, बोलते रह जाए, तब तो नहीं होते हैं। हम उनके साथ हैं, हमें भी ले चलिए ATS। अच्छा, हम भी गुनहगार है ना, हम देश की जनता की आवाज उठाते हैं जी, हमें भी ले चलिए ATS। जुर्म साबित करे, गलत बात है। लेकिन एक चीज बता दे तुमको, इस घमंड को ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे हम। ये बहुत बड़ा गुनाह किया इन्होंने, बहुत बड़ा गुनाह किया। मिस से पढ़ के आए हैं, वो काफी नॉलेज है उनको इस्लाम के बारे में जी। हम तो जितना बताए हैं उतना तो क्या है हमें मालूम नहीं, उनको बहुत मालूम है। कह रहे हैं कि वो भड़काऊ भाषण, गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कुत्तों का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया। देखिए कहीं ना कहीं वो एक शेर है जी। अब कई लोग उसको नॉर्मल रील में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको भड़काऊ भाषण में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको सब जगह में ये यूज हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही थी। सिंपल सी बात है, जब इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही है तो आप कैसे उसको रेट कर दिए? तो कहीं ना कहीं उनको मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी जो हुई, मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त तमाम मीडिया की हम बात करें तो तमाम मीडिया के पास कोई बात मत करो बेशर्मों की। वो तो किस तरह से लिख रहा है, मेरा तो खून खोल रहा है। कैसे लोग लिख रहे हैं, लिखा घसीट कर ले गए मौलाना को। चिंता मत करें, किसी दिन मोदी के खिलाफ ये बोल के देखिए, इनको भी घसीट लिया जाएगा। और मौलाना साहब ने तो इस तरह की कोई बात भी नहीं की, इंडिया की कोई बात भी नहीं की, हिंदुस्तान की कोई बात भी नहीं की, हिंदुस्तान के लोगों की बात भी नहीं कर ली, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। मतलब बयान में कोई नहीं कर सकता, कोई मुसलमान का नाम भी नहीं ले सकता, बड़े बड़े बयान रोक देंगे आप। हम इस नारे के भी साथ नहीं है, गुस्ताखे रसूल की तन सर से जुदा, तन सर से बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे हुजूर साहब नबी साहब ने कभी गर्दन काट के इस्लाम नहीं फैलाया है, मोहब्बत और प्यार से फैलाया। उनकी जो बातें पढ़ेगा वो प्यार करेगा, नफरत कभी करेगा ही नहीं। ऐसे ही मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, तो राम भी खुश नहीं हुए थे। नबी है, राम है, सबको मानने का सबको अधिकार है जी। और उनकी बात करने वाला इंसान भी संत है और एक सूफी संत है जी, दोनों एक ही है।
तो उन पे हमला मतलब हम पे हमला। अभी हमारे शंकराचार्य पे भी हमला हुआ था, उन पे 5 लाख का आरोप लगा दिया गया था। अभी अब मौलाना साहब की गिरफ्तारी हुई है, वो हिंदू थे तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मौलाना साहब की गिरफ्तारी तुरंत हो गई। हम खुद साथ देंगे उनका, आप मौलाना का साथ देंगे? हम खुद साथ देंगे उनका। उनको जमानत मिलनी चाहिए। अच्छा, उनको एटीएस से जमानत मिलनी चाहिए और उनको उनके सारे दोष मुक्त करने चाहिए। अगर इस तरह की नफरत फैलाने के लिए आप साथ दोगे तो हम ईमानदारी को इंसानियत के लिए साथ देंगे। लेकिन मेरी गिरफ्तारी कर लो और बताओ क्या कर सकते। आपकी रिहाई हो, उसके बाद उनका वकील उनका मामला देखेगा, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनका वकील उनके साथ जाएगा। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हम मुसलमानों से अपील करें, शांतिपूर्ण तरह से प्रोटेस्ट करिए, इंसाफ की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो क्या पंडित जी आप वकीलों से बात कर रहे हैं, मौलाना की टीम से आप बात करने की कोशिश में हैं? बात भी कर रहे हैं, आगे तक मामला भी जाएगा। हम खुद जमानत देंगे, अगर बात आ गई तो हमारा भी नाम जमानत में जाएगा। हम डरने वाले किसी के बाप से नहीं है। जितने वो इस्लाम के हैं उतने वो मेरे भी अपने हैं, मेरे भी अपने जैसे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ है तो हम। देखिए, जो हकीकी बात है उन्होंने पंडित जी ने वही किया, कुछ गलत नहीं है, सही बात है। ऐसे शेर शायरी बहुत जगह होती है, ये तो आम शेर है, इसका कोई तवज्जो नहीं है। उन्होंने सलमान मुफ्ती साहब ने किसी का नाम नहीं लिया है, वो तो फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे थे, तो उनसे क्या लेना देना है फिलिस्तीन, मतलब सलमान मुफ्ती साहब से? ये तो गलत है ना। तो पंडित जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। और मेरे मुसलमान भाइयों, शांति बनाए रखो। अपने वकील है जो अपना कानूनी कार्रवाई है वो वकील साहब अपना करेंगे, मुफ्ती साहब जरूर उनको जमानत मिलेगी, ऐसी बात नहीं। वो तो हमेशा अल्लाह के हक में बोलते थे, अल्लाह को, मुसलमान को सही रास्ता दिखाते थे, तो उनको भी साथ, उनका अल्लाह उनका साथ जरूर देगा। तो आप लोग शांति बनाए रखें, ये बात सही है। और सलमान मुफ्ती के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके अपना राय बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।